आप में से बहुत लोगों ने क्यूबन क्राइसिस के बारे में पढ़ा और सुना होगा। जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता देते हैं कि 1962 में रूस ने अमेरिका से महज 150 किलोमीटर दूर क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल तैनात कर दी थी। उस वक्त पूरी दुनिया को लग रहा था कि तीसरा विश्व युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। 59 साल बाद काल का चक्र घूम गया है। अब कुछ ऐसा हुआ है कि डर रूस को लगने लगा है। आखिर अमेरिका ने ऐसा क्या किया कि रूस को परमाणु हमले का खौफ सताने लगा? देखिए इस रिपोर्ट में। तारीख 23 नवंबर 2021, जगह मॉस्को, रूस। रूस के रक्षा मंत्री सर्जेई शोइगु ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। सबको पता था कि आज रूस की तरफ से कुछ बड़ा ऐलान होने वाला है, लेकिन सर्जेई शोइगु ने जो कहा वो तमाम आशंकाओं से कई गुना ज्यादा सनसनीखेज था। Последний месяц совершено около 30 вылетов к рубежам Российской Федерации, что в 2,5 раза, чем за соответствующий период прошлого года. सुना आपने? रूस का दावा है कि नवंबर के शुरुआती दिनों में अमेरिकी बॉम्बर्स ने परमाणु हमले करने के लिए रिहर्सल की थी। तो क्या सुपर पावर वाकई पुतिन के देश पर एटम बम गिराने वाला है? अगर हाँ, तो महायुद्ध की वजह क्या है? अगर नहीं, तो रूस के बॉर्डर पर महाविनाशक बमवर्षक विमानों के मंडराने का क्या मतलब है? आखिर मिस्टर प्रेसिडेंट जो बाइडेन के मन में चल क्या रहा है? रूस के रक्षा मंत्री सर्जेई शोइगु के दावे को आप हल्के में मत लीजिएगा। रूस ने सबूतों के साथ यह दावा किया है कि बीते एक महीने में अमेरिकी बॉम्बर्स 30 बार रूस की सरहद पर देखे गए हैं, जो पिछले साल इस महीने की तुलना में 2.5 गुना से कहीं ज्यादा है। दरअसल नवंबर की 2 तारीख से यूएस स्ट्रेटेजिक कमांड ने ग्लोबल थंडर नाम की न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज शुरू की। एक्सरसाइज GT22 का मकसद था न्यूक्लियर अटैक कैसे करें, और अगर अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक हो जाए तो पलटवार कैसे करें। रूस का कहना है कि इस वॉर एक्सरसाइज के जरिए अमेरिकी एयरफोर्स के बॉम्बर्स एटम बम गिराने का अभ्यास कर रहे थे। ग्लोबल थंडर 22 यानी GT22 वॉर एक्सरसाइज 10 नवंबर को खत्म हुई। इसमें अमेरिका के साथ ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की सेना फिर शामिल हुई थी। अमेरिका के स्ट्रेटेजिक कमांड की तैयारी इस बार पहले से बहुत बेहतर थी। सर्जेई शोइगु का दावा है कि अमेरिकी बॉम्बर्स रूस की सरहद से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे। सबको पता है कि बॉम्बर्स के लिए ये दूरी कितनी मामूली है, ये जानने के बाद कि तबाही महज 20 किलोमीटर दूर थी। अब सबकी नजर व्लादिमीर पुतिन पर है। पुतिन अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेंगे, या फिर वो अमेरिका से भी बड़े वॉर प्लान का ट्रेलर दिखाएंगे? अमेरिका के लिए रूटीन एक्सरसाइज हो सकती है, एक आम एक्सरसाइज हो सकती है कि किस प्रकार अगर अमेरिका और रूस के बिगड़ते हुए संबंधों को देखते हुए अगर कुछ करना पड़े तो किस प्रकार से करेंगे। दूसरा ये भी होता है कि एक साइकोलॉजिकल गेम भी चलता है कि हम ये कर सकते हैं, ये दिखाया जाता है, एक तरह से डर पैदा किया जा सकता है कि हमारे अंदर एक क्षमता है और हम न्यूक्लियर अटैक 2 तरफ से कर सकते हैं। वैसे 23 नवंबर को एक और बिग हैपनिंग हुई। रूस और चीन के रक्षा मंत्रियों ने काफी देर तक एक दूसरे से वीडियो चैट की। इस वर्चुअली बातचीत के बाद रूस ने कहा कि बीजिंग और मॉस्को के बीच सहयोगी रिश्ते इतने महत्वपूर्ण पहले कभी नहीं थे। यानी रूस और चीन मिलकर अमेरिका को यह बताना चाह रहे हैं कि जंग हुई तो जिनपिंग और पुतिन की सेना एक साथ सुपर पावर पर धावा बोल देगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अमेरिका से टकराने का मतलब मौत को इन्विटेशन देना है। उधर अमेरिकी सरकार के आक्रामक रुख को अभी भी चीन और रूस भांप नहीं पा रहे हैं। ट्रंप से भी ज्यादा गुस्सा आखिर बाइडेन में कहां से आ गया, इसका जवाब मॉस्को टू बीजिंग ढूंढा जा रहा है। रशिया और अमेरिका पहले सोवियत यूनियन
उनके पास बहुत परमाणु हथियार थे। चीन के पास कम है लेकिन तगड़ा है। तो ये दोनों ही देश की, रशिया और अमेरिका की जो कंपटीशन चल रही है वो अब फिर बढ़ती जा रही है और परमाणु हथियार का अभ्यास हो रहा है। अब ये तस्वीर देखिए। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें यूक्रेन से महज 500 किलोमीटर दूर शिलन्या मिलिट्री बेस कैंप की हैं। पहली नजर में ही कोई भी बता सकता है कि यहाँ रूस ने जंग लड़ने की टुकड़ी जमा कर रखी है। तो क्या पुतिन की सेना यूक्रेन पर हमला करने वाली है? इसका जवाब जानने से पहले चीन की मजबूरी भी समझिए। जिस तरह यूक्रेन पर हमले का डर अमेरिका को है, उसी तरह ताइवान पर भी हमला ना हो जाए, ये फिक्र भी सुपर पावर को सता रही है। पुतिन की नजर यूक्रेन पर है और शी जिनपिंग की नजर ताइवान पर है, और इन दोनों की सुरक्षा के लिए खड़ा हुआ है अमेरिका। तो क्या रूस और चीन एक ही झटके में अपने दुश्मन अमेरिका से हिसाब किताब बराबर कर लेना चाहते हैं, या ये सब जो दिखाई दे रहा है वो महज एक इत्तेफाक और एहतियात है? तो कुल मिलाकर दुनिया की 3 महाशक्तियां वॉर जोन में अप्रत्याशित रूप से दाखिल हो चुकी हैं। बारूदी विसाद में गठबंधन भी हो चुका है। जिनपिंग और पुतिन एक साथ हैं और अमेरिका भी कम नहीं है। अमेरिका के साथ नाटो है, 30 देशों की मिक्स वॉच। इसलिए जंग छिड़ी तो कयामत तय है। इसीलिए ग्लोबल लीडर्स को समझदारी से शांति की राह तलाशनी होगी। जो जिद करेगा, जो जंग भड़काएगा, उसे सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।